नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पाई ब्लॉग एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के विजन 2030 के बारे में। एक ऐसा भविष्य जहां सिस्टम लोगों के लिए होगा और पैसा सीधे लोगों के हाथों में होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2030 तक पाई नेटवर्क दुनिया कैसे बदल सकता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम भविष्य पर एक नजर डालने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ साल आगे नहीं, बल्कि 2030 की दुनिया पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का खाका खींचते हैं जो सिर्फ एक डिजिटल करेंसी बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बदलने का दावा करती है। हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क विजन 2030 की। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक नई दुनिया बनाने का एक ब्लूप्रिंट लगता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम पाई को सिर्फ एक और क्रिप्टो कॉइन की तरह नहीं देख सकते। सही बात है। इन दस्तावेजों का जो सार है वो ऐसे एक कॉइन से कहीं ज्यादा एक डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर देखता है। उनकी भाषा में कहें तो एक पीपल्स फाइनेंशियल सिस्टम। पीपल्स फाइनेंशियल सिस्टम? हाँ, मतलब एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसे आम लोग चलाते हों, ना कि कुछ बड़े बैंक या सरकारें। सिस्टम, ये शब्द ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जब हम सिस्टम कहते हैं तो हमारे दिमाग में इंटरनेट आता है या बैंकिंग सिस्टम या फिर सरकारें। तो क्या ये विजन ये कह रहा है कि 2030 तक पाई भी इतना ही बड़ा और फाउंडेशनल कुछ बन जाएगा? ये तो एक बहुत ही बड़ा दावा है। यही तो इस विजन का मूल आधार है। सोचिए, इंटरनेट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है ना? नहीं, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसपे करोड़ों वेबसाइट और ऐप चलते हैं। ठीक उसी तरह ये विजन पाई को सिर्फ पैसे भेजने का एक जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जिस पर एक पूरी नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके। अच्छा। पीपल्स फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ही रही है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका मालिक आम आदमी हो। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी फिलॉसफी। लेकिन अगर हम मान लीजिए 2030 की एक सुबह में जागें, तो हमारी जिंदगी में ये सब दिखेगा कैसे? स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां पाई हर जगह है। मतलब सुबह की चाय से लेकर बस के टिकट तक सब कुछ पाई में। क्या ये वाकई मुमकिन है? आज हमारे पास पहले से ही इतने सारे पेमेंट के तरीके हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी, इसके लिए एक सामाजिक बदलाव की जरूरत होगी। दस्तावेजों में इसे डेली लाइफ करेंसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बड़े लेन देन या ऑनलाइन खरीदारी तक सीमित ना रहे, बल्कि आपके पड़ोस की दुकान वाला भी इसे स्वीकार करे। और ये सिर्फ लोगों के बीच लेन देन तक ही सीमित नहीं है ना, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विजन हर देश में पाई आधारित पेमेंट सिस्टम, हर शहर में पाई मार्केट और हर बिजनेस में पाई इंटीग्रेशन की बात करता है। ये तो एक बहुत बड़े पैमाने की बात हो गई। ये सिर्फ एक ऐप होने से कहीं आगे है। बिल्कुल, ये एक सर्वव्यापी, मतलब एक यूबिक्विटस फाइनेंशियल लेयर बनाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। क्या? इस स्तर की स्वीकृति पाने के लिए जबरदस्त भरोसा, स्थिरता और एक बहुत आसान सिस्टम चाहिए होगा। पारंपरिक मुद्राओं ने ये भरोसा सदियों में बनाया है। एक नई डिजिटल करेंसी के लिए इतने कम समय में ये हासिल करना, यही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, पाई इकोनॉमी। हाँ, इन दस्तावेजों में इसे 3 स्तंभों पर खड़ा बताया गया है। कम्युनिटी चलाएगी, ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, और इसका बंटवारा निष्पक्ष होगा। इसमें एक बड़ा ही आकर्षक नारा भी है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई एकाधिकार नहीं। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। बिचौलियों को हटाने का सीधा मतलब है कि बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच एक सीधा रिश्ता हो। जैसे मान लीजिए एक किसान अपनी फसल सीधे ग्राहक को बेच पाए तो उसे ज्यादा दाम मिलेगा और ग्राहक को शायद सस्ता। शोषण और एकाधिकार को खत्म करने का विचार भी इसी से जुड़ा है, जहां ताकत कुछ कंपनियों के हाथ में ना होकर पूरे नेटवर्क में बटी हो। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। इतिहास गवाह है कि कई प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे ही वादों के साथ शुरुआत की थी, पर बाद में वो खुद ही एक तरह के बिचौलिए या एकाधिकार बन गए। सही बात है। तो क्या इन दस्तावेजों में ऐसा कुछ बताया गया है कि पाई इकोनॉमी इस जाल में फंसने से कैसे बचेगी? ये एक बहुत जरूरी, एक क्रिटिकल सवाल है। स्रोत इस चुनौती से निपटने के लिए कम्युनिटी गवर्नेंस यानी समुदाय द्वारा शासन की बात करते हैं। विचार ये है
कि नेटवर्क से जुड़े नियम और फैसले वो समुदाय के सदस्य मिलके लेंगे। अच्छा, लेकिन ये कैसे होगा, इसका कोई ठोस खाका नहीं दिया गया है। असल में ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या ये वाकई में सत्ता को विकेंद्रीकृत रख पाता है, या समय के साथ इसमें भी नई तरह की पावर स्ट्रक्चर बन जाती हैं? ठीक है, तो ये इकोनॉमी चलेगी कैसे, लोग पैसा कैसे कमाएंगे? यहाँ पर एक और बड़ा आइडिया सामने आता है, नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी देने वालों का सफर। लोग पाई पर अपनी दुकानें खोलेंगे, अपनी सेवाएं बेचेंगे, अपने एप्स लॉन्च करेंगे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी कहा गया है। ये पारंपरिक रोजगार की सोच से एक बहुत बड़ा अलगाव है। ये लोगों को सिर्फ एक कर्मचारी या उपभोक्ता के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक निर्माता और मालिक के तौर पर देखता है। ये पाई को सिर्फ पेमेंट का एक जरिया नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है। हाँ, एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश है जहाँ कोई भी अपना डिजिटल बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन क्या ये मानना यथार्थवादी है कि हर सदस्य एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है या बनना चाहता है? बहुत से लोग तो नौकरी की स्थिरता और एक तयशुदा आय पसंद करते हैं। क्या ये विजन उन लोगों को पीछे छोड़ देगा जो अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहते? आपका सवाल बिल्कुल सही है। शायद हर पायोनियर एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। एक अलंकारिक बात हो, एक लक्ष्य हो। अच्छा, असलियत में एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बिजनेस बनाते हैं और कुछ उन बिजनेस में काम करते हैं। उम्मीद है कि पाई इकोनॉमी में भी दोनों के लिए जगह होगी। लेकिन हाँ, जोर पूरी तरह से स्वरोजगार और उद्यमशीलता पर है, जो मौजूदा आर्थिक मॉडल से बिल्कुल अलग है। और ये बदलाव सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्रोतों के मुताबिक 2030 तक सबसे बड़ा बदलाव शायद गांव में देखने को मिलेगा। हाँ, आज के पिछड़े समझे जाने वाले गांवों के बजाय एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां गांव डिजिटल होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और पाई इकोनॉमी के केंद्र बनेंगे। ये मुझे इस विजन का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगा। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर तकनीकी क्रांतियां शहरी इलाकों तक सिमट कर रह जाती हैं और गांव पीछे छूट जाते हैं। ये विजन उस पैटर्न को उलटने की कोशिश करता है। इसमें गांव को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि पाई इकोनॉमिक हब के रूप में देखा गया है। इसके कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे एक किसान अपनी फसल सीधे पाई में बेच सकेगा, एक कारीगर अपने हाथ से बने सामान को ग्लोबल मार्केट में बेच पाएगा, और महिलाएं, उन पे तो खास जोर दिया गया है। हाँ, उन्हें पाई इकोनॉमी की रीढ़ कहा गया है। रीढ़ की हड्डी। हाँ, और ये सिर्फ एक सामाजिक सशक्तिकरण की बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट आर्थिक रणनीति भी है। दुनिया भर में रिसर्च से साबित हुआ है कि जब महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत आती है तो वो उसे अपने परिवार और समुदाय की बेहतरी में दोबारा निवेश करती हैं। इससे एक बहुत ही सकारात्मक आर्थिक चक्र बनता है। महिलाओं को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखना पूरे सिस्टम के विकास को कई गुना तेज कर सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन बड़े बड़े वादों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की तकनीक की जरूरत होगी? क्या ये सिर्फ एक ऐप और एक डिजिटल सिक्के से हो जाएगा, या इसके पर्दे के पीछे कुछ और भी है? होने पर नहीं रुकता, बल्कि एक इंटेलिजेंट वर्ल्ड यानी एक बुद्धिमान दुनिया की बात करता है। इंटेलिजेंट वर्ल्ड। हाँ, यहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पाई के साथ जोड़ा गया है। इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं? मतलब AI और IoT का पाई से क्या लेना देना? जरूर। सोचिए, आपका स्मार्ट फ्रिज देखता है कि घर में दूध खत्म हो गया है। वो खुद ही पास के स्टोर पर दूध का ऑर्डर देता है और पाई में पेमेंट भी कर देता है। अच्छा। या आपकी स्मार्ट कार जब टोल बूथ से गुजरती है तो वो खुद ही टोल टैक्स पाई में चुका देती है। इसे मशीन टू मशीन इकोनॉमी कहते हैं, जहां मशीनें आपस में लेन देन करती हैं। वाह, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब पैसा सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि मशीनों के बीच भी बहेगा। ये लेन देन को बहुत आसान और ऑटोमेटिक बना सकता है। लेकिन क्या इससे नए तरह के जोखिम भी पैदा नहीं होंगे? जैसे अगर मेरा स्मार्ट घर हैक हो गया तो? बिल्कुल, हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती हैं। सुरक्षा और प्राइवेसी इस तरह के सिस्टम की सबसे बड़ी चिंताएं होंगी। लेन देन को ऑटोमेटिक बनाने का मतलब है कि हमें सिस्टम पर पूरा भरोसा करना होगा कि वो सुरक्षित है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है,
स्रोत ये भी बताते हैं कि सरकारें भी इस सिस्टम को अपना सकती हैं। हाँ, कैसे? जैसे कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंचाना, सब्सिडी देना या छात्रों को स्कॉलरशिप देना। यहाँ लीकेज नहीं, धोखाधड़ी नहीं, देरी नहीं का वादा किया गया है। यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भूमिका सामने आती है। इसे ऐसे समझिए कि ब्लॉकचेन पर हर लेन देन एक पब्लिक डिजिटल बही खाते की तरह दर्ज होता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, एक पब्लिक लेजर। हाँ, तो अगर सरकार किसी योजना के लिए 100 पाई बेचती है तो ये साफ साफ दिखेगा कि वो पैसा कहां से आया और आखिरी व्यक्ति तक कितना पहुंचा। इसी वजह से भ्रष्टाचार या लीकेज की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब क्या सरकारें इतनी आसानी से एक ऐसे सिस्टम को अपनाएंगी जिस पर उनका पूरा नियंत्रण ना हो? ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। और शायद यही इस विजन के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होगी। पारदर्शिता का वादा आकर्षक है, लेकिन मौजूदा सिस्टम में निहित स्वार्थ इसे अपनाने से रोक सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की जरूरत होगी। अब हम इस विजन की आत्मा तक पहुंचते हैं, इसकी फिलॉसफी पर। एक कॉन्सेप्ट है GCV, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। GCV। इसे सिर्फ पैसे का मूल्य नहीं, बल्कि इंसान, मेहनत और ईमानदारी की कीमत के तौर पर पेश किया गया है। स्रोत कहता है 1 पाई इज इक्वल टू सिर्फ कॉइन नहीं, एक मूल्य होगा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये पारंपरिक अर्थशास्त्र की पूरी सोच को चुनौती देता है। आज किसी चीज की कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है ना? हाँ। ये विजन कीमत को मानवीय गुणों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक गहरा दार्शनिक बदलाव है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल भी है। मेहनत और ईमानदारी की कीमत ये तय कौन करेगा? क्या इसके लिए कोई वोटिंग सिस्टम होगा या कोई एल्गोरिदम? क्योंकि दुनिया में तो हर किसी के लिए इन चीजों का मतलब और मोल अलग अलग हो सकता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। GCV इस विजन का सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। ये एक तकनीकी समस्या से ज्यादा एक सामाजिक और दार्शनिक समस्या है। तो इसका कोई हल नहीं दिया गया है? स्रोत इसका कोई ठोस फॉर्मूला नहीं देते, बल्कि इसे एक ऐसे लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे समुदाय को मिलकर हासिल करना है। ये एक तरह का आदर्श है जिसकी ओर बढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ें, एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, हर किसी के लिए बिजनेस का मौका, गांव का विकास, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और ये GCV जैसी फिलॉसफी, तो ये सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा करते हैं, पावर शिफ्ट, यानी सत्ता का हस्तांतरण। बिल्कुल, यही इस पूरे विजन का निचोड़ है। आज ताकत कुछ चुनिंदा जगहों पर केंद्रित है। सरकारें, बड़े बैंक, बड़ी कंपनियां। 2030 का ये विजन इस ताकत को वहां से लेकर आम लोगों के हाथों में देने की बात करता है। अच्छा। ये इस विचार पर आधारित है कि जब लोगों का अपने वित्तीय साधनों पर सीधा नियंत्रण होता है तो वे ज्यादा स्वतंत्र और सशक्त होते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दमदार लाइन है जो इस भावना को पकड़ती है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम कमजोर नहीं हो। ये इस विचार को सामने रखता है कि टेक्नोलॉजी, खासतौर पर एक स्मार्टफोन, ताकत के इस संतुलन को बदलने का सबसे बड़ा औजार बन सकता है। हाँ, क्योंकि मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने का एक उपकरण नहीं है, ये ज्ञान का, बाजार का और इस विजन के अनुसार वित्तीय संप्रभुता का एक दरवाजा है। ये दुनिया के उन अरबों लोगों के लिए एक शक्तिशाली संदेश है जिनके पास शायद बैंक खाता ना हो, लेकिन उनके हाथ में एक स्मार्टफोन जरूर है। तो कुल मिलाकर पाई नेटवर्क विजन 2030 सिर्फ एक करेंसी का नहीं, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई सभ्यता और एक नए सिस्टम का ऐलान है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आज हम पायनियर हैं, 2030 में हम वर्ल्ड बिल्डर्स होंगे। आज हम नेटवर्क बना रहे हैं, 2030 में नेटवर्क दुनिया चलाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये विजन पूरी तरह से दो चीजों पे टिका है। पहला कि करोड़ों लोग इसे अपनाएं, और दूसरा कि ये एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन पाए जहां लोग सच में सामान और सेवाओं के लिए पाई का इस्तेमाल कर रहे हों, ना कि सिर्फ इसे जमा करके रखें। सही। एक नेटवर्क बनाने से लेकर दुनिया चलाने तक का सफर ही इसकी असली और अंतिम परीक्षा होगी। हम इस चर्चा को स्रोत की एक शक्तिशाली पंक्ति के साथ खत्म करते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो सिस्टम के गुलाम नहीं बनते, सिस्टम बदलते हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि वाकई में एक ग्लोबल सिस्टम को बदलने के लिए क्या चाहिए होता है और उस बदलाव में एक अकेले इंसान की क्या भूमिका हो सकती है। तो दोस्तों, पाई की वैल्यू प्राइस से नहीं
उसकी यूटिलिटी से बनेगी। अगर हम आज लोकल लेवल पर काम करेंगे तो कल दुनिया पाई को अपनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को हर पायोनियर तक पहुंचाएं, क्योंकि भविष्य उनका होता है जो उसे बनाते हैं। जय पाई, जय डिजिटल फ्यूचर।